तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो भी की मार्केट अपडेट्स है। पहली जो अपडेट है कैनेरा बैंक की है, जहां पे एमएसएमई स्ट्रेस अंडर वॉच उनका है। अगर बोलूँ तो उनको एक ईसीएल प्रोविज़न होता है जो आरबीआई ने दिया हुआ है, कुछ 10,000 करोड़ का, तो वो उनको रखना पड़ता है लोन के अगेंस्ट में। तो उसका एमएसएमई पोर्टफोलियो स्ट्रेस इंक्रीजिंग हैविली, gold loan book continues strong growth, asset quality stable overall, ECL provisioning impact being monitored closely। तो उनका कहना है कि इतना इम्पैक्ट होगा नहीं उसका। तो रिटेल प्लस गोल्ड लोन रिमेन स्ट्रेंथ, एमएसएमई स्ट्रेस थोड़ा सा है उन पे। एसबीआई प्लान्स 2 बिलियन ओवरसीज बॉन्ड रेज। तो एसबीआई जो है 2 बिलियन का ओवरसीज बॉन्ड रेज करने वाला है। वहाँ पे एसबीआई प्लान्स ओवरसीज फंड रेजिंग अप टू 2 बिलियन इन FY27, एम स्ट्रेंथन कैपिटल एंड सपोर्ट लोन ग्रोथ के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन है ये न्यूज़। शोज कॉन्फिडेंस इन ग्लोबल बोरोइंग मार्केट। तो हमें क्रेडिट ग्रोथ देखते रहना है। दूसरा जो है डॉक्टर रेडीज प्रॉफिट क्रैशेस। तो उनका जो कैंसिल थियोरी पे बिजनेस था वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अच्छा। वी गार्ड डिलीवर्स स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट। तो हाईलाइट्स है प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग हुई है, इनकी मार्जिन्स बहुत अच्छे बढ़े हैं इनके, और पॉजिटिव मार्केट रिएक्शन भी मिला है इनको आफ्टर रिजल्ट। तो यहाँ पे कंजप्शन डिमांड इनकी इंप्रूव होगी, बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आएगी। टॉरेंट फार्मा प्लस जेबी केमिकल्स मर्जर अपडेट, मर्जर एंटरिंग फाइनल फेज। तो इनका जो मर्जर का एक्सपेक्टेशन था वो अभी फाइनल फेज पे है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 1 in 2 months। तो ये जो है ये स्केल एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी अच्छी है कंपनी के लिए। स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक फार्मा पोजिशनिंग उनकी होगी, साइनर्जी बेनिफिट्स पॉसिबल है। तो बट इंटीग्रेशन एग्जीक्यूशन रिमेन्स HG इंफ्रा विंस 3,931 करोड़ ऑर्डर। तो मेजर ऑर्डर विन फ्रॉम वेल्सपन एंटरप्राइजेस। तो इसका जो शेयर था आज काफ़ी गिरा भी है, क्योंकि ये डील उनके हाथ से गई है और इनको मिली है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इनका हो गया है। इंफ्रा केपेक्स थीम अभी जो है इनका बढ़ सकती। उदय कोटक जी ने अभी यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिया था, वेस्ट एशिया टेंशंस में ट्रिगर एनर्जी स्पाइक। तो वो बोल रहे हैं कि हायर क्रूड, हायर इन्फ्लेशन होगा, प्रेशर ऑन पेंट्स, एविएशन, केमिकल पे आएगा। तो बट सेक्टर्स इससे जो बेनिफिट हो गए वो है ऑयल प्रोड्यूसर्स, उनको बहुत बेनिफिट होगा, जो कि हो रहा है ऑलरेडी। एनर्जी लिंक बिजनेस उनको भी बेनिफिट हो रहा है। गवर्नमेंट से नो सडन पेट्रोल हाइक। तो गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि अभी सडनली फ्यूल पेट्रोल हाइक नहीं होगा। एलपीजी डिपेंडेंसी भी इतनी नहीं है, रिड्यूस ही है, मतलब ओके है, नॉर्मल है। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव पे देखेंगे पॉजिटिव फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल, कंजप्शन सेक्टर्स में स्टे स्टेबल। मनोरमा इंडस्ट्रीज वीक Q4। तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिक्लाइन हुआ है 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। स्टॉक रिएक्टेड नेगेटिवली। तो यहाँ पे मार्जिन प्रेशर दिख रहा है उनका, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट उनका वीक हो गया है। हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको, जो बुलिश अभी थीम चल रहे हैं, इंफ्रा ऑर्डर विंस जो है वो अच्छे थीम है, हमें कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। कंजप्शन रिकवरी है, जो लार्ज बैंक एक्सपेंशन है वो भी एक अच्छा थीम है। फार्मा कंसोलिडेशन भी अच्छा थीम है। यहाँ पे हमको मॉनिटर जो करना है वो एनर्जी प्राइस से शॉक, जो एनर्जी से स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होंगे। एमएसएमई स्ट्रेस वाला जो अपडेट था वो बैंक्स के लिए अच्छा नहीं है। मार्जिन प्रेशर जो है सेक्टर्स में है। तो फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, सेक्टर लीडर्स एंड बिजनेसेस विथ विजिबल ग्रोथ रनवे। तो ये हमारा कंक्लूजन रहेगा गाइज। ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।